प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं के गणित के प्रश्न संग्रह 1.2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित करना, कि संख्याओं में किस प्रकार से क्रम संबंध निश्चित किया जाता है। तो बहुत आसानी से आप समझिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, हमेशा आपको याद रखना है कि अगर किसी संख्या के साथ अगर ऋण लगा हुआ है यानी माइनस लगा हुआ है तो वह संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। दूसरे धनात्मक संख्या की अपेक्षा वह क्या होती है, छोटी होती है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर दोनों संख्या ऋण हो तो आप क्या करेंगे, तो हमको यह ध्यान में रखना है कि जो ऋण वाली संख्या छोटी है वह क्या होगी, बड़े वाले जो ऋण की संख्या है उससे क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ जैसे हमने दिया है -7 और -2। तो चलिए देखते हैं। -7 और -2 में क्रम संबंध निश्चित करते हैं। तो -7 और -2 यानी ऋण 7 और ऋण 2। अब इसमें बच्चों -7 बड़ा है या -2। तो देखिए एग्जाम्पल के हम आपको बताते हैं कि अगर 10 है, 10 में से हमको -2 करना है तो कितना रहेगा, 8 बचेगा। और वहीं 10 में से हमको क्या करना है, -7 करना है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ज़्यादा किस में बच रहा है, शेष हमको इसमें बच रहा है। तो कहने का तात्पर्य, तो समझने का तरीका है, तुमको यह ध्यान में रखना है कि हमेशा कि ऋण जैसे 7 है या बड़ी संख्या है और ऋण 2 क्या है, छोटी संख्या है। तो हमेशा आपको याद रखना है, समझना है कि जो संख्या छोटी रहेगी उसके साथ ऋण लगा रहेगा तो वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, जो संख्या क्या होगी, छोटी होगी उसके साथ ऋण लगा रहेगा, वही संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या से जो बड़ी संख्या है उसके साथ ऋण लगा है उससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसमें -7 से बड़ा क्या है, -2। यह आपको आसानी से समझना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण -5/4। हम आपको 2-3 तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, 5/4 और 1/4 दोनों का हर समान है। तो -5 और 1। तो हमने देखिए बच्चों बताया कि हमेशा अब 1 जो है वह क्या है, धन है। क्या है, धन है। तो ऋण से बड़ा हमेशा क्या होता है, धन होता है। तो हमको आसानी से समझ लेना है कि -5/4 से बड़ा क्या होगा, 1/4, क्योंकि 1/4 क्या है, धनावेशित है और -5 क्या है, ऋणावेशित। मतलब कि ऋण है। ऋण हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटी ही होती है। वह चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो वह क्या होगी, धन से छोटी होगी। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान समझिए। जैसे 40/29, 40/29, 141, ये आपके बुक से ही है, 29। अब देखिए बच्चों, इसमें दोनों क्या हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। 40/29 और 141/29 दोनों क्या है, धनात्मक है। धनात्मक होने के कारण इस पर हमको क्या देखना है, अंश देखना है। हर तो समान ही है, तो अंश किसका बड़ा है, 141 का। 40 क्या है, 141 से बड़ा है। तो क्या होगा, 40/29 से बड़ा क्या होगा, 141/29। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऋणात्मक संख्या जो होती है वह क्या होती है,
धनात्मक संख्या से छोटी होती है। दूसरी बात हमको ध्यान है, अगर दोनों ऋण हो तो जो संख्या क्या होगी, छोटी होगी, वही क्या होगी, बड़ी होगी। अगर दोनों ऋण होगी, अगर यहाँ 15 भी होता तब भी ये संख्या क्या होती थी, उससे बड़ी होती थी। हमेशा हमको अगर दोनों ऋण है तो बटे में आपको हमने बताया -5/4 और 1/4। अब यह ऋणात्मक संख्या है तो हमने बताया कि ऋणात्मक संख्या हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, 1/4 इससे क्या है, बड़ा है। दोनों धन बताया, धनात्मक संख्या अगर दोनों है तो जिसका अंश क्या होगा, अधिक होगा, वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो बच्चों आपको आसानी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।